Good morning, students, and welcome to राम प्रताप सिंह शिक्षण संस्थान, प्रताप नगर, रामपुर, रतनपुर, बहरिया, प्रयागराज। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जो भी वीडियोस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं, आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए वीडियोस डेली आपके मोबाइल पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध होते रहें। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियोस में आपको यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग बताया गया। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब हैड का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ हैड, कल हैज हैव हुआ था, आज हैड का प्रयोग करना है। देखिए, बता रहे हैं आपको हैड का प्रयोग। यूज ऑफ हैड, देखिए स्टूडेंट्स, हैड का जो प्रयोग है बहुत ही सिंपल प्रयोग है। हैड हैव का प्रयोग आपने किया है, कल आपको बताया गया था। हैड हैव मीन्स पास रखना होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का पास रखना जब कहा जाए, जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा था हैज हैव में। लेकिन फर्क दोनों में, हैज हैव मीन्स पास रखना होता है, हैड मीन्स भी पास रखना होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हैज हैव प्रेजेंट में लगता है, जहां पास रखना है, हूं, है दिया रहे, और हैड का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है, जब कोई चीज पास रखने के लिए कही जाए और वो पास्ट में बात हो। जैसे पास रखना था, थी, थे, थी दिया रहे, तो हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल आपको बताया गया, पास रखना, किसी भी वस्तु का पास रखना है, हूं, है दिया रहे, तो हैड हैव का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी वस्तु का पास रखना रहे और था, थी, थे, थी दिया रहे, बात को पास्ट में कही जाए, तो उसके लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, क्योंकि इसमें आपको कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट में अलग अलग कोई चीजें नहीं लगानी। जैसे हैड हैव के प्रयोग में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज लगता था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग करना है। आपको वाक्य में पास रखना दिया रहे, उसमें दिखे कोई चीज पास रखना रहे और था, थी, थे, थी लास्ट में रहे, तो हमको समझ जाना है कि ये हैड का प्रयोग है। जैसे मेरे पास एक कलम थी, तुम्हारे पास एक किताब थी, हम लोग एक गाय रखते थे, तुम लोग एक घर रखते थे। ऐसा अगर कोई चीज पास रखने के लिए कही जाए और था, थी, थे, थी दिया रहे, तो हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहां यूज ऑफ हैड लिखा हुआ है, हैड मीन्स भी पास रखना होता है। हैड मीन्स पास रखना, था, थी, थे, थी। तो ये यूज ऑफ हैड वाक्य में पास रखने की बातें रहेंगी। कुछ भी वस्तु हो, कोई भी जानवर या किसी चीज को रखने के लिए जब कहा जाएगा और पास्ट में कहा जाए, पास रखना था, थी, थे, थी, तो हैड का प्रयोग करना है सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर्स हो या प्लूरल्स हो, सभी के साथ में हैड का प्रयोग करना है। जैसे उसके पास एक घोड़ा
था। अब देखिए, उसके पास एक घोड़ा था, वाक्य में पास रखना दिया है और अंत में था दिया है। कल के प्रयोग में जो आपको है बताया गया, और है में फर्क देखिए इतना ही है, उसमें भी पास रखना था, इसमें भी पास रखना है, लेकिन वहां है हूं है था, प्रेजेंट था, अब यहाँ था थी थे थी रहेगा, ये पास्ट है। तो ये देख के हम समझ आएंगे कि अगर है हूं है तो पास रखना है तो है का प्रयोग है, और पास रखना है था थी थे थी लास्ट में दिया है तो हैड का प्रयोग करना है। अब जैसे उसके पास एक घोड़ा था, तो हमने आपको कल भी बताया था कि उसे दिया रहे, उसके दिया रहे, वह दिया रहे, तो ये ही और सी है। पुरुष के लिए कहा जा रहा है तो ही लगेगा, स्त्री के लिए कहा जा रहा है तो सी लगेगा। तो उसके पास एक घोड़ा था, ही had a horse, he had a horse। इसका निगेटिव देखिए, उसके पास एक घोड़ा नहीं था, तो he had के बाद नॉट लग जाएगा निगेटिव सेंटेंस में, ए हॉर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए, क्या उसके पास एक घोड़ा था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें ये हैड आगे आ जाएगा, हैड ही ए हॉर्स। ये तीन सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए। आपने देखा वाक्य में पास रखना, घोड़ा रखने की बात कही जा रही है और पास्ट में बात को कही जा रही था। उसके पास एक घोड़ा था तो हैड का प्रयोग किया गया, उसके पास एक घोड़ा था, ही हैड ए हॉर्स। उसके पास एक घोड़ा नहीं था, ही हैड नॉट ए हॉर्स। क्या उसके पास एक घोड़ा था, हैड ही ए हॉर्स। एक और देख लीजिए उदाहरण, मेरे पास एक घड़ी थी। देखिए, कल है यूज ऑफ है जो आपको बताया गया था, उसमें बताया गया था कि यदि मेरे दिया रहे, मुझे दिया रहे, मुझको दिया रहे, मैं दिया रहे, उसमें सब सेंटेंस भले ही अलग तरह से लिखे गए, मेरे, मुझे, मुझको, लेकिन उसमें बात एक ही कही जा रही है। जैसे यहां दिया है, मेरे पास एक घड़ी थी, मैं एक घड़ी रखता था, मुझे एक घड़ी थी, मैं एक घड़ी रखता था, मुझको एक घड़ी थी, मैं एक घड़ी रखता था। सब में बात वही की जा रही है, सिर्फ सेंटेंस को लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहां चाहे मेरे दिया रहे, चाहे मुझे दिया रहे, चाहे मुझको दिया रहे, यहां आपको आई का प्रयोग करना है। आई हैड ए वॉच, आई हैड ए वॉच। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक घड़ी नहीं थी।
जैसा कि भी पहले आपने किया है निगेटिव सेंटेंस आई हैड के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नॉट ए वॉच, ये निगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। क्या मेरे पास एक घड़ी थी? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अभी आपने वहां निगेटिव सेंटेंस में किया था, हैड के बाद नॉट लगाया था। अब ये हैड को हम आगे लाएंगे। हैड आई ए वॉच, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपने अभी दो उदाहरण यहां पे देखा है। वाक्य में पास रखना है, था थी दिया है अंत में, तो हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे ही आपको बताया गया है उसी तरह से हम आपको यहाँ होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको अपने से खुद से करना है। जैसा कि आपको उदाहरण बताया गया है उसी के थ्रू आपको करना है। और हम एक एक सेंटेंस लिख रहे हैं अफर्मेटिव, आपको उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों बनाने हैं, जैसा कि अभी बताया गया आपको उदाहरण में। होमवर्क नोट कर लीजिए। मोहन के पास एक थैला था। देखिए इसमें भी पास रखना है, थैला पास रखने की बात, मोहन के पास थैला रखने की बात हो रही है और लास्ट में था दिया है, तो हम जान जाएंगे ये पास रखना है और था दिया है, तो ये हेड का प्रयोग है। एक यहाँ लिखा हुआ है, आपको इसके तीन करने हैं। मोहन के पास एक थैला था, मोहन के पास एक थैला नहीं था, क्या मोहन के पास एक थैला था? दूसरा, राधा के पास एक गुड़िया थी। राधा के पास एक गुड़िया थी। अब यहां भी देखिए राधा के पास गुड़िया रखने की बात हो रही है और पास्ट में कहा गया है राधा के पास एक गुड़िया थी, तो हेड का प्रयोग है। आपको 3 करने हैं इसके भी। राधा के पास एक गुड़िया थी, राधा के पास एक गुड़िया नहीं थी, क्या राधा के पास एक गुड़िया थी? तीसरा देखिए, उसे 2 साड़ियां थी। अब यहां देखिए कल आपको है के प्रयोग में बताया गया था, उसे दिया रहे, उसके दिया रहे, वह दिया रहे, तो उसके लिए हम ही और सी का प्रयोग करते हैं। पुरुष के लिए कहा जा रहा है तो ही, और स्त्री के लिए कहा जाएगा तो सी का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए बिल्कुल कंफर्म है वाक्य में, उसे 2 साड़ियां थी, तो चूंकि साड़ियां स्त्री यूज करती हैं तो यहां हम तुरंत जान जाएंगे कि यहां उसे स्त्री के लिए आया है, तो यहां सी का प्रयोग करना है। और इसमें एक चीज और देखिएगा, यहां 2 साड़ियां लिखा हुआ है, तो
ये प्लूरल हो गया। साड़ियां, जब तक संख्या एक है तब तक वो सिंगुलर है, दो हो गया तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टू, और यहाँ साड़ी जब आप लिखेंगे तो उसमें यस लग जाएगा क्योंकि ये बहुत सारी है, संख्या एक से अधिक है, तो टू साड़ीज ये करना है। इसका भी आपको 3 बनाना है। हम लोगों के पास एक कार थी। इसका भी आपको 3 करना है। तुम्हें एक घर था। ये 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सबके आपको 3-3 करने हैं। मोहन के पास एक थैला था, राधा के पास एक गुड़िया थी, उसे 2 साड़ियां थी, हम लोगों के पास एक कार थी, तुम्हें एक घर था। ये 5 सेंटेंस हैं, सबके आपको 3-3 करने हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। थैंक यू।